प्रिय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के व्हेन, वेयर एंड हाउ चैप्टर को और भी मज़ेदार तरीके से समझेंगे। इस बार हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से आपके ज्ञान को परखेंगे और साथ ही आपको हर सवाल के पीछे की सही जानकारी देंगे। तो ध्यान से हर प्रश्न का उत्तर दें और अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पर नहीं आए हैं और नए हैं तो इस सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही शैक्षणिक वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए अब सवालों के माध्यम से इस चैप्टर को और अच्छे से समझते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, व्हाट इज हिस्ट्री द स्टडी ऑफ? इतिहास किसका अध्ययन है? इतिहास किसका अध्ययन है? इतिहास तो पिछले कुछ जो भी घटना है उसका ही अध्ययन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पास्ट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पीरियड इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड? किस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है? लिखित रिकॉर्ड से पहले, जो भी लिखित रिकॉर्ड है उससे पहले के ही काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? पुरातत्व का अध्ययन किसका होता है? किसका होता है? भौतिक अवशेष के ही आधार पर पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखा हुआ कोई भी जो दस्तावेज है उसको ही पांडुलिपि कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, शिलालेख विज्ञान। Which source gives us the most information about ancient history? प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे अधिक जानकारी कौन सा स्रोत देता है? इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। In which period did people start using metals? इसका सही आंसर होगा चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग। Which is the oldest वेद? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, which inscription helped in the decipherment of the ब्राह्मी स्क्रिप्ट? किस शिलालेख ने ब्राह्मी लिपि के लेखन को समझने में मदद की? अशोक का शिलालेख, अशोकन इंस्क्रिप्शन। Which empire was founded by चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की। क्वेश्चन नंबर 11, शिलालेख क्या होते हैं? व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? कठोर सतहों पर लिखे रिकॉर्ड जो भी होते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है। रिटेन रिकॉर्ड्स ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे जो लिखा रहता है उसको शिलालेख कहते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? हु डिसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? 1837 ईस्वी में। Which of the following is a written source of history? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का लिखित स्रोत है? पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट है उसको ही पांडुलिपि कहा जाता है। Which of the following is an archaeological source? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। What is the study of coins called? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र। What is the earliest period in history called? इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? Ancient history, प्राचीन इतिहास। Which material is mostly used to write manuscript? पांडुलिपियों को लिखने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तार के पत्ते, palm leaves का उपयोग किया जाता था। Which among the following is not a source of history? निम्नलिखित में से कौन से इतिहास का स्रोत नहीं है? भविष्य के रिकॉर्ड, भविष्य का जो हम कुछ रिकॉर्ड बना लेंगे तो उसके आधार पे हम क्या हिस्ट्री का कुछ भी स्रोत नहीं ढूंढ सकते हैं। Which of the following is an example of a primary source? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? आत्मकथा, जो पुराने आत्मकथा है उसके आधार पर भी हम, जीवनी के आधार, किसी का जीवनी है उससे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, विश्व कोश से भी नहीं मिलेगा, समाचार पत्र का लेख से भी नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन इतिहास का द्वितीयक स्रोत है?
जीवनी, जीवनी क्या है? द्वितीयक स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री? द पीपल हु स्टडी द पास्ट यूजिंग रिटेन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड, जो लोग लिखित रिकॉर्ड का उपयोग करके अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हिस्टोरियंस, इतिहासकार। द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स ईयर बाय ईयर इज नोन एज, वर्ष दर वर्ष घटनाओं को दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कालक्रम। इस वर्ष का फिर अगले वर्ष का अगर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी, कालक्रम। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड, जिसमें जीवाश्म के अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पीरियड्स, भारत के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहा जाता है? द पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इज नोन एज मेडिएवल पीरियड। इसके बाद जो आता है उसके बाद मॉडर्न पीरियड आ जाता है। भारत में मध्यकालीन काल के दौरान कौन सा साम्राज्य मौजूद था? विच एम्पायर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड इन इंडिया? मुगल एम्पायर। ये मौर्य जो है ये एंशिएंट का है, गुप्ता भी एंशिएंट का है और हड़प्पा भी एंशिएंट का ही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच सोर्स ऑफ हिस्ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली ह्यूमन लाइफ? प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में कौन सा स्रोत जानकारी देता है? फॉसिल्स का, जीवाश्म। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस? प्रारंभिक मनुष्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रहण। Which of the following is not related to the Stone Age? निम्नलिखित में से कौन पाषाण युग से संबंधित नहीं है? लोहे के औजारों का विकास, इसका विकास हुआ था आयरन एज में, लौह युग में। द वर्ड मेडाइवल रेफर्स टू व्हिच पीरियड? मध्यकालीन शब्द से किस काल को संदर्भित करता है? मिडल पीरियड, मध्यकाल का ही। व्हाट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन नोन फॉर? हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अर्बन प्लानिंग, इसमें नगर योजना बहुत ही अच्छे प्रकार से हुआ था। द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर रिटेन इन व्हिच स्क्रिप्ट? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी नदी भारत की प्रारंभिक सभ्यता से जुड़ी हुई है? इसमें क्या सही आंसर होगा? इंडस, सिंधु नदी। ये जो है सबसे पहले एंशिएंट समय में ही, इंडस सिविलाइजेशन के समय में ही इंडस नदी का जिक्र किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री क्या थी? व्हाट वेयर द मेन मटेरियल्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हड़प्पन हाउसेज? बैक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कंटिनेंट इज फाउंड एट? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहाँ पाया गया? मेहरगढ़ में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। Which of the following was a feature of the हड़प्पन सिटीज? सुव्यवस्थित जल निकासी का प्रणाली, इसमें वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ये है, और भी विशेषता है इसमें, ये भी प्रमुख विशेषता है। Which of the following was not a trading partner of the Indus Valley Civilization? चाइना जो है इसका ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था। मेसोपोटामिया था, मिस्र भी था और फारस भी था। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाला पहला शासक कौन था? अशोक। Which among the following is not an ancient Indian text? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नहीं है? बाइबल जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथ नहीं है। द टर्म नियोलिथिक रेफर्स टू व्हिच एज? शब्द नियोलिथिक किस युग को संदर्भित करता है? न्यू स्टोन एज को। निम्नलिखित में से नवपाषाण युग की मुख्य विशेषता क्या थी? हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं। यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग की प्रमुख खोजों में से एक क्या थी? व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर इन्वेंशन ऑफ द नियोलिथिक एज? पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग की प्रमुख खोज थी। द टर्म चैल्कोलिथिक रेफर्स टू व्हिच पीरियड? शब्द ताम्रपाषाण किस काल को संदर्भित करता है? कॉपर एंड स्टोन एज, तांबे और पत्थर का युग। व्हिच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिपि का उपयोग किया जाता था? इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु लिपि। Which of the following sites was part of the Indus Valley Civilization? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 48, द इंडस वैली पीपल मेनली वर्शिप्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? नेचर, प्रकृति की। Which is the largest हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड सो फार? अब तक खोजी गई सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल
कौन सी है धौलावीरा। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को एकत्रित करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ इस सीरीज का अंतिम प्रश्न टोटल क्वेश्चन 50 समाप्त हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, और इससे आपने अच्छा ज्ञान भी प्राप्त किया, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।